नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको 12 अप्रैल 2025 हनुमान जयंती के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तो ज़रूर ही लिख दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वह पल तो नज़दीक आ ही गया है जिसका हम बरसों से इंतज़ार करते हैं। यह दिन हमारे और आपके जीवन में बहुत ही शुभ घड़ी लेकर आया है। अगर इस दिन को हम अपनी जन्मों की मुराद पूरी करने के लिए पूरी करना चाहें तो कर सकते हैं। बाबा वीर बजरंगबली से हम जो मांगेंगे, जो मांग लेते हैं, वह हमारी अवश्य ही पूर्ण होती है। अगर आप इस मौके से चूक गए तो आपको फिर दोबारा 1 साल तक इंतज़ार करना होगा। इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताने वाले हैं। यह उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा और अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करिएगा और बिगड़े हुए कार्य को भी आप बना सकते हैं। यह उपाय आपको करना है 12 अप्रैल 2025 हनुमान जयंती के दिन। इस दिन आपको सुबह सवेरे उठकर स्नान करने के बाद एकदम स्वच्छ कपड़े पहन लेना है। स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है और उसके 11 पत्ते तोड़ लेना है। इन 11 पत्तों को तोड़कर इन्हें घर ले आइए। इसे पूरी तरह से अच्छे से साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए। फिर लाल चंदन से इस पर जय श्री राम लिख दीजिएगा या आप श्री राम भी लिख सकते हैं। और उसके बाद इस पत्ते पर जब आप श्री राम लिख लेंगे तो घर पर जो मौली होती है, जिसे हम कलावा भी बोलते हैं, कलावा से इसकी एक माला आपको बना लेना है। इसके डंठल में आप कलावे से बांध लीजिए और इसी तरह से पत्ते पर पत्ते जोड़ते हुए एक माला तैयार कर लीजिए और फिर आप हनुमान मंदिर में जाकर इसे चढ़ा दीजिएगा। अगर आप हनुमान जयंती के दिन यह सब नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप यह शनिवार को भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो आप चाहते हैं कि ज़रूर ही पूरी हो, तब तो इसे आपको हनुमान जयंती के दिन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सबसे शुभ दिन है। बिना किसी मुहूर्त के यह दिन आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ही तो आता है। ऐसा करने से आपके घर में धन की जो कमी आ रही है, किसी भी तरह से जो भी बाधाएं आ रही हैं, वह दूर हो जाएंगी और आपके हाथों में पैसा टिकने लगेगा। इसी तरह से एक उपाय और है। यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा आप परेशान हैं, तो आप कुछ करना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते पर एक बूंदी का लड्डू और 2 जोड़ी लौंग, यानी कि 4 लौंग आपको लेना है। एक लड्डू और 2 जोड़ी लौंग, ठीक है। उसके बाद आप इस पर एक पान का बीड़ा बना लीजिए और इसे ले जाकर हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। आपने ऐसा किया तो आपके व्यापार में जो भी बाधाएं आ रही हैं, अगर आपका व्यापार मंदा चल रहा है तो वह अच्छे से चलने लग जाएगा और आपकी उन्नति होने लगेगी। यह दिन बहुत ही शुभ होता है। यह दिन आपकी ज़िंदगी में जो भी कार्य अटके पड़े हैं, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो इस तरह से सिर्फ ये 2 छोटे छोटे उपाय हैं, जिसे आप जो भी आपकी इच्छा हो उसे मन में बोलिए और भगवान जी को अर्पण करते हुए, हनुमान जी को यह सामग्री अर्पण करते हुए अपनी इच्छा दोबारा जोर से कहिए और फिर आप देखिए कि आपकी मनोकामना किस तरह से कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है। मैंने यह 2 बातें व्यापार और गरीबी के नाम पर इसलिए लिखी क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वह सिर्फ इसी परेशानी के लिए आते हैं, इसलिए मुख्य रूप से मैंने यही बात कही थी। लेकिन ये दोनों उपाय आप किसी भी तरह की अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। लेकिन याद रहिएगा, यह आपकी जो भी इच्छाएं हैं, ये पूरी तरह से सकारात्मक पॉजिटिव वाली होनी चाहिए, किसी के लिए नुकसान वाली नहीं होनी चाहिए। नहीं तो यह उल्टा भी हो सकता है और हनुमान जी आपको दंड भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।